5 आईपीओ एक साथ आ रहे हैं। कुछ आईपीओ 21 अगस्त 2025 को क्लोज होने वाले हैं, ड्यू टू विच इट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। हेंस आई हैव कम अप विद द 5 आईपीओ कंपैरिजन फॉर एवरीवन टू बी एबल टू डिसाइड कि किसमें अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा हैं और किसमें उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर दिस 5 आईपीओ एनालिसिस वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द आईपीओ फॉर विच कंपनीज इट इज देयर, द सेक्टर कि किस सेक्टर से वो बिलोंग करती हैं, आईपीओ का क्या साइज रहने वाला है, क्या पैट मार्जिन रहने वाला है, प्राइस टू बुक वैल्यू, कितना फ्रेश इशू एंड ओएफएस परसेंटेज में रहने वाला है, व्हाट इज द पी रेशियो एंड द सब्सक्रिप्शन डेटा अंटिल टुडे, which will help us decide which are the ones we should be proceeding ahead with. हम बात कर लेते हैं सबसे पहले श्रीजी शिपिंग कंपनी के बारे में। बिफोर आई स्टार्ट, वेरी क्विकली वी विल अंडरस्टैंड कि जितना बड़ा आईपीओ साइज उतने ज्यादा अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे और जितना छोटा आईपीओ उतने ही ज्यादा अलॉटमेंट के चांसेस हमारे कम हो जाएंगे। लेकिन जितना छोटा आईपीओ देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ड्यू टू ओवर सब्सक्रिप्शन हमारे लिस्टिंग गेन्स एंड प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जितना बड़ा आईपीओ उसमें अलॉटमेंट जरूर मिल जाएगा, लेकिन बेस्ड अपॉन द सब्सक्रिप्शन वी नीड टू एनालाइज द मार्केट itself. Now, सबसे पहले श्रीजी शिपिंग इंडस्ट्री सेक्टर है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स का। जेम एरोमेटिक्स स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर डील करते हैं, फ्रेग्रेंस वाले केमिकल्स बनाते हैं। विक्रम सोलार रिन्यूएबल एनर्जी का सेगमेंट है। पटेल रिटेल एंड अपैरल सेक्टर है और मंगल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में डील करता है। आईपीओ साइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे छोटा आईपीओ है पटेल रिटेल का 242 करोड़ का। उसके बाद 3 आईपीओ है जो सिमिलर प्राइस रेंज में है, मंगल इलेक्ट्रिकल 400, श्रीजी शिपिंग 410 एंड जेम एरोमेटिक्स 451। एंड जो विक्रम सोलर का आईपीओ है वो बहुत बड़ा आईपीओ है, ऑलमोस्ट 2100 करोड़ का। सो इसके अंदर इन टर्म्स ऑफ आईपीओ साइज पटेल रिटेल विंस द रिमेनिंग, एज आई हैव वेरी क्लियरली गिवन देम द कलर्स फॉर बेटर एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग। अब हम बात कर लेते हैं पैट मार्जिन की। सबसे अच्छा पैट मार्जिन है श्रीजी शिपिंग का, दैट इज 23%। देन वी हैव जेम एरोमेटिक्स एंड मंगल इलेक्ट्रिकल ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर रेंज, दैट इज 10% एंड 8%। एंड विक्रम सोलार एंड पटेल रिटेल का 3% एंड 4%। तो इसके अंदर श्रीजी शिपिंग गेट्स 1 विन। आईपीओ साइज के अंदर पटेल रिटेल गेट्स द विन। अभी तक 11.2 ईच ऑफ देम। नाउ प्राइस टू बुक वैल्यू, श्रीजी शिपिंग की प्राइस टू बुक वैल्यू सबसे ज्यादा हाईएस्ट है एंड पटेल रिटेल की ऑन द कॉन्ट्री पार्ट इज 4। द रिमेनिंग 3 जेम एरोमेटिक्स 5, विक्रम सोलार 8 एंड मंगल इलेक्ट्रिकल 7। तो जेम एरोमेटिक्स, विक्रम सोलर एंड मंगल इलेक्ट्रिकल almost on the same band and Patel Retail once again gets the win here and Shriji Shipping takes a dip here. अब हम बात कर लेते हैं फ्रेश इशू एंड ओएफएस की। जितना ज्यादा फ्रेश इशू उतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि कंपनी के पास ज्यादा सारा पैसा जाएगा और कंपनी उन फंड्स को यूज करेगी। ओएफएस अगर ज्यादा होगा सो दैट्स नॉट गुड फॉर द कंपनी इटसेल्फ एंड एज एन इन्वेस्टर इट्स नॉट गुड फॉर अस। तो मंगल इलेक्ट्रिकल एंड श्रीजी शिपिंग completely 100% fresh issue. Then comes Patel Retail, 90% जो पैसा वो उठा रहे हैं वो फ्रेश इशू का है और जो 10% पैसा वो उठा रहे हैं वो ओएफएस का है। विक्रम सोलार 72% एंड 28% एंड जेम एरोमेटिक्स में पूरी ही कहानी उल्टी हो जाती है। 31% of the money that they are raising is going for fresh issue and 61% of the money that they are going to raise is going for OFS, which is very it's not so good that I'm able to see here. So here Shriji Shipping and Mangal Electrical takes the win. Now if we talk about PE, सभी कंपनीज का PE ऑलमोस्ट ऑन अ सिमिलर रेंज है। हालांकि ये मैटर नहीं करता क्योंकि सारे ही कंप्लीटली डिफरेंट सेगमेंट से है, एक रिन्यूएबल एनर्जी से, एक शिपिंग लॉजिस्टिक्स से। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली PE की बात करें तो श्रीजी शिपिंग इज एट 29, जेम एरोमेटिक्स 31 as you can see on the screen, Patel Retail 33 and Mangal Electrical 32. That is why I given them all the green colors because they are almost on the same range. विक्रम सोलार का जो PE है वो बहुत ज्यादा है, that is 85। सबसे बहुत जल्दी क्विकली सब्सक्रिप्शन डेटा की बात कर लेते हैं। मैंने ये सब्सक्रिप्शन डेटा जस्ट अभी निकाला है और अभी सुबह के 3:13 हो रहे हैं। सो दिस इज फ्रॉम दिस नाउ, लाइक इतनी लेट नाइट का ही डेटा है, जस्ट अभी ये मैंने एक्सेल रेडी की है। QIBs ऑलरेडी श्रीजी शिपिंग में 2.4x सब्सक्राइब कर चुके हैं। NIIs 11.22, रिटेल 6.99 एंड ओवरऑल 6.59। जेम एरोमेटिक्स के अंदर 1.50 QIB है, NIIs आर 4.03 एंड रिटेल इज 3.25x। लेकिन
अभी विक्रम सोलर पे बाद में जाएंगे। पटेल रिटेल में अगर आप देखेंगे तो 17 टाइम्स के हिसाब से ऑलरेडी क्यूआईबीज ने सब्सक्राइब कर लिया है, एनआईज ने 26% कर लिया है, रिटेल वालों ने 16% एंड एम्प्लॉइज ने 9.56% के हिसाब से। एक चीज मैं और बता देना चाहती हूँ, जिस भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय भी अपनी कंपनी के आईपीओ सब्सक्राइब करते हैं, एक एम्प्लॉय अपनी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, उसको पता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी की लीडरशिप कैसी है और कंपनी के अंदर के एथिक्स एंड वर्क कल्चर कैसा है। अगर एम्प्लॉय को अपनी खुद की कंपनी के ऊपर इतना भरोसा है, दैट मीन्स हम किसी और पे भरोसा करें ना करें, ठीक है बैलेंस शीट है कंपनी की, हम नंबर्स चेक कर सकते हैं, लेकिन जो इंसान कंपनी के अंदर काम कर रहा है अगर उसे खुद की कंपनी के ऊपर इतना भरोसा है, सो एक जाहिर सी बात है कि हमारा ट्रस्ट फैक्टर भी वहां पर बढ़ जाता है। पटेल रिटेल के अंदर 9 टाइम्स के हिसाब से, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स के हिसाब से एम्प्लॉइज ने सब्सक्राइब किया है और कल तक ये 11-12% भी हो जाएगा, नो वंडर 15% भी पहुंच जाए, तो इट्स अ गुड थिंग। रिटेल ऑलरेडी 16 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। नाउ आईपीओ बहुत छोटा है तो चांसेस के अलॉटमेंट के चांसेस उतने ही ज्यादा कम हो जाएंगे, but if you choose to apply for this particular IPO based upon your analysis, then you may need to apply from multiple accounts to get your allotment. Then the Mangal Electrical अभी ही open हुआ है, तो you know it's only 0.13 times subscribe. NII is also 0.76. इसका देख करके भी कोई फायदा नहीं है because IPO just अभी ही open हुआ है. But here clearly Patel Retail gets the win based upon the subscription data. Then comes our Shriji Shipping. Then comes our Gem Aromatics, and then Vikram Solar को QIBs ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सो जिस पर QIBs भी बैट नहीं कर रहे हैं, रिटेल का कोटा ऑलरेडी 3.62x सब्सक्राइब हो गया है। दैट मीन्स अभी एंड मोमेंट में हो जाएगा, वी कैन नॉट से, बट अभी के लिए अलॉटमेंट के चांसेस डेफिनेटली बहुत ज्यादा हाई हैं, क्योंकि पर 3.5 applications 1 person will get the IPO, so that's very very basic and understandable. इसको we will rule out for now because ये अभी open हुआ है, so there is no point checking this particular IPO. So I hope this particular video helped you in analyzing basic and ऊपर ऊपर के numbers. मैंने सभी IPOs के ऊपर अपने चैनल पर detailed analysis videos डाल दिए हैं, so feel free to watch that out and I hope you like this video. मैं बहुत late night बना रही हूँ, so please bear with me. मेरी शक्ल, मेरा आवाज सब please माफ कर देना उसके लिए, and I hope you like this video and with this small effort, and for more such type, I cover such kind of topics, so if you're somebody who's looking for such type of content and your search is not over related to such content, then stay tuned. Happy learning, invest wisely. Let me know in the comment section what you decided and what are your thoughts. Until then, take care. All the best. Bye.